अरे तूने सुना नहीं? अभी अभी निकल जा इस घर से। भैया भैया प्लीज मुझे इस घर से ना निकाले, वरना मैं कहाँ जाऊंगी, कुछ तो ख्याल करें। अरे ये सब कुछ तूने पहले सोचना था। अब निकल जा इस घर में, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं। रोही बेटा, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो हमें इस पूरे गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। माँ, पूरा गांव हम पर थू थू करेगा अगर ये वापस आ गई तो। रोही बेटा जा, जा तू यहाँ से चली जा। हम लोग बहुत गरीब है, हमें चैन से जीने दे। अगर गांव वालों को देश सच्चाई पता चल गई ना, तो वो लोग हमें भी नहीं रहने देंगे यहाँ पर, हमें भी इस गांव से निकाल देंगे। अरे कुछ तो रहम कहा हम पर, बहुत बदनाम कर दिया तूने हमें। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये गांव वाले कितने जालिम हैं? अरे वो तेरे साथ साथ हमें भी इस गांव से दर-बदर कर देंगे। जा चले जाए यहाँ से। माँ माँ मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अरे तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं कब से कह रही हूँ निकल जा इस घर से, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं, दफा हो जा यहाँ से। पर माँ मैं कहाँ जाऊंगी? माँ मैं आपकी बेटी हूँ, कुछ तो रहम खाएं। अरे जिसके साथ बात कर गई थी ना, उसी के साथ दफा हो जा। आइंदा से तो हमारे लिए मर चुकी है, यहाँ पर कभी वापस आना रोही। अरे तू तू कल मुझे यहाँ पर क्या लेने आई है? तूने अभी तक मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा। निकल जा यहाँ से, तेरे इस घर में कोई जगह नहीं। माँ जी कुछ तो रहम खाएं। अगर मुझे आप सहारा नहीं देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए इस घर में रहने के लिए। खबरदार, जो तूने मुझे माँ जी का, तू जैसे सड़क चाप लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, जो अमीर लड़कों को देखकर उनको फंसाती हो। अरे फिर उनसे पैसे हटने के लिए उनके बच्चों की माँ होने का दावा करती हूँ। तुझ जैसी लड़कियों को ना मुझे अच्छे से मालूम है। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बहू, मुझसे ने कहा किया था अली ने, ऐसी तरह ना करे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस तरह हमारे प्यार को गाली ना दे। मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दे रहने के लिए। अरे बंद कर अपनी बकवास और निकल जा यहाँ से, तेरे इस घर में कोई जगह नहीं। माँ जी अच्छा बस ये बता दीजिए कि अली कहाँ है? अरे क्यों बताऊं तुझे कि अली कहाँ पर है? तो लगती क्या है हमारी, और वैसे भी वो बहुत दूर चला गया है, वो तुझसे अब कभी नहीं मिलेगा। माँ जी वो ऐसे कैसे दूर चला गया? वो नहीं जा सकता दूर। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत प्यार करता है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। माँ जी मुझे बता दीजिए वो कहाँ पर है? खुदा के लिए मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, डाइन बनकर चिमड़ गया उसे। और हाँ, मुझे माँ जी कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरी कोई माँ जी वाजी नहीं लगती। बेकार का रिश्ते बनाने बैठ जाती है। और ये अपने नाटक बंद कर, मगरमच्छ के आंसू, और निकल जा इस घर से। और आइंदा से कभी मैंने तुझे अपने बेटे के आसपास देखा ना, फिर देखना मैं तेरा अशर नशर क्या करती। अब दफा हो जा यहाँ से। अरे पता नहीं कहाँ मुंह काला करवाई है और आकर इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रही है। माँ जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना कीजिए, प्लीज माँ जी कुछ तो रहम खाइए। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, उठाकर इसे बाहर फेंक दो। बड़ी आई मेरे बेटों को अपने झांसे में फंसाने वाली। अरे एक जैसे बड़ी लड़कियां हैं जो अमीर लड़कों को फंसाती हैं और बाद में सब कुछ लूट कर दफा हो जाती हैं। अरे इस जैसे 3600 घूमते इस शहर में, तो क्या मैं सबको अपनी उठाकर बहू बना लूं? आई बड़ी मुझसे चला के लगा रही थी। शुक्र है अली घर पर नहीं है, अगर वो घर पर होता ना तो मसला खड़ा हो जाता। पर मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे इस मनहूस और बद चलन का साया ना मैं अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी, कुछ तो सोचती हूँ। अल्लाह आज रात में कहाँ गुजारूंगी? क्या मुझे इस तरह बस स्टैंड पर ही सोना पड़ेगा? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं। माँ जी ने भी घर से निकाल दिया, और अम्मा उन्होंने तो मेरी शक्ल देखना गवारा नहीं की। अरे ये औरत कौन है जो इस तरह बस स्टैंड पे सो रही है, वो भी रात के वक्त? वाह, इसके पास तो बैग भी है और लगता है बैग में काफी सामान होगा। ऐसा करता हूँ, बैग उठाकर भाग जाता हूँ। अरे इसमें लगता है जरूर पैसे होंगे। वैसे भी बैग को देखकर लग रहा है इसमें काफी माल है। लगता है घर से भागी हुई लड़की है और यकीनन सारा जेवर उठाकर भागी होगी। इससे पहले उठ जाए, जल्द से भाग जाता हूँ, आज तो मजा ही आ गया। अरे मेरा बैग कहाँ पर है? मैंने अपने बैग को यहीं रखा था। मेरा बैग कौन ले गया? लगता है चोरी हो गया। उसमें तो पैसे भी थे और कपड़े भी थे एक दो मेरे। अब मैं क्या करूंगी? बिना पैसे के मैं कहाँ जाऊंगी? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो जरा से भी पैसे नहीं है। अब मैं सफर कैसे करूंगी? मैं कहाँ जाऊं?
समझ नहीं आ रहा मेरा बैग आखिर कौन चोरी करके ले गया। अभी यहीं पर तो था। अरे मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। मैंने तो 2 दिन हो गए कुछ खाया भी नहीं। इस शहर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं ऐसा करती हूँ, इस शहर को ही छोड़ के चले जाती हूँ। ये है ही मनोज मेरे लिए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने घर से कदम निकाल कर कितनी बड़ी गलती की। इसकी मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। मैं क्या करूं? मैंने अपने माँ बाप का मान तोड़ा, अपने भाई का सर नीचे किया और आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मेरे पास कोई सहारा नहीं, ना रहने की जगह, ना पैसे। मैं तो क्या करूं? और अली, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। उससे भी मेरा कोई रास्ता नहीं हो रहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ऐसा करती हूँ, ट्रेन आती है यहाँ से, ट्रेन में बैठ कर चली जाती हूँ। बिना टिकट के बैठ जाऊंगी। जब पता चलेगा तो अच्छा ही है, वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे। कम से कम रहने की कोई जगह तो होगी ना, वरना तो मैं दर दर की ठोकर ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई ठिकाना ही नहीं। जेल में खाना तो कम से कम मिलेगा ना। इस तरह 2-2 दिन भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। अली, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम कहाँ पर हो? तुम मुझे इस तरह यूं तन्हा छोड़कर चले गए। अरे तुमने वादा किया था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया। मुझे याद आया, मेरी दोस्त नीता भी तो यहीं पर रहती है ना। ऐसा करते उसके पास जाती हूँ, शायद कोई हेल्प मिल जाए और नौकरी कर लूंगी, ताकि अपने बच्चे का पेट तो पाल सकूं। यहाँ से ट्रेन तक तो पैदल ही जाना पड़ेगा। ट्रेन में बैठकर उसके घर चले जाऊंगी। अब इतना भी नजदीक नहीं है ना उसका घर, इतनी दूर है। पर क्या मेरे इस हालत में इतना पैदल चलना ठीक रहेगा? पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरे पास कौन सा कोई ऑप्शन है। चलो अब चलती हूँ। नीता के घर आ तो गई हूँ, पता नहीं वो घर पर है कि नहीं और मुझे अपने पास रखेगी कि नहीं। मैंने तो 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं। अब तो मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। अरे मुझे अपनी नहीं, लेकिन अपने आने वाले बच्चे की बहुत फिक्र है। मैं क्या करूं? अरे नीता, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? और तू यहाँ पर अकेली क्यों आई है? अली कहाँ पर है? मुझे कुछ नहीं पता नीता। इतने दिनों से मैं अली को फोन कर रही हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ना मेरा उससे राब्ता हो रहा है और ना ही मुझे रहने की कहीं जगह मिल रही है। और तुझे पता है मैं माँ बनने वाली, मेरे पास कोई जगह नहीं। नीता प्लीज मुझे अपने घर पर रहने की जगह दे दे। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। तू तो अच्छे से जानती है ना कि मैं अपनी खाला के घर पर रहती हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए तुझे अपने पास रख सकती हूँ, क्योंकि मेरी खाला घर पर नहीं है। पर हमेशा के लिए नहीं, तुझे अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना पड़ेगा। मैं तेरी इससे ज्यादा कोई मदद नहीं कर सकती। 2 या 3 दिन तू यहाँ पर रह ले, फिर चली जाना। फिर अपना इंतजाम तो खुद कर लेना। अरे शुक्रिया नीता, कि मुझे तो 2 या 3 दिन भी अपने घर रहने की इजाजत दे रही है। मैं ये तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, मेरे लिए यही काफी है। मैं इंतजाम कर लूंगी बाद में अपना। तुझे पता है मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। मैं तो खुद किसी और के आश्रय पर यहाँ पर रह रही हूँ। तुझे नहीं पता नीता, तूने मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर ली है। मैं 2-3 दिन से सड़कों पर भटक रही हूँ, वहीं सो रही हूँ, लेकिन 2 या 3 दिन तो अगर मुझे यहाँ रहने देगी ना, मेरे लिए यही बहुत है। और तू बता, तूने कुछ खाया कि नहीं? नहीं नीता, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। क्या? चल मेरे से अंदर चल, मैं तुझे कुछ खाने को देती हूँ। तेरा बहुत शुक्रिया नीता, तूने मुझे रहने के लिए जगह दी और खाना दिया। मैं तेरी खाला के आने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी, ताकि तेरे लिए कोई मसला न बने। अच्छा वो सब कुछ छोड़, तो पहले ये पता लगा कि अली कहाँ पर है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या करूँ? मैं कैसे पता लगाऊं? मैं कैसे ढूंढूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अच्छा रोही, मुझे ये बता, क्या तूने अली को बताया है कि तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है? अरे नहीं, ये खुशखबरी देने के लिए मैं उनके पास जा रही थी। उन्होंने मुझे पार्क में बुलाया था। मैंने इतनी देर बैठ के उनका पार्क में इंतजार किया, लेकिन वो आया ही नहीं। उस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ अली का इंतजार कर रही, लेकिन वो आया ही नहीं। रोही, ऐसा तो नहीं अली ने तुझे धोखा दिया है?
अरे अरे नहीं नहीं, ये तो कैसी बातें कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या कह रही है नीता? मुझे गलत ना समझना रूही, लेकिन जिस तरह की तू बात कर रही ना, तेरी बातों से यही लग रहा है कि अली तुझे धोखा देकर जा चुका है। अरे नहीं नहीं नीता, अली अली ऐसा नहीं है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने तो मुझसे शादी की है, मुझसे वादा किया तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, अल्लाह करे तेरा भरोसा बना रहे। तो मुझे ये बता कि तू कहाँ पर जाएगी, क्योंकि तू इस शहर में नहीं है और तुझे पता भी नहीं कि तू कहाँ रहेगी, कहाँ जॉब करेगी। कुछ तो सोचा होगा ना तूने। नीता, तू मेरी कुछ हेल्प कर दे, तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हाँ हाँ, मैं भी ये सोच रही हूँ कि ऐसे तो गुजारा नहीं चलेगा, तुझे नौकरी करनी चाहिए। मेरी एक दोस्त है ईना, उसके पास चलते हैं। उसके पास तेरे लिए कोई ना कोई नौकरी तो जरूर होगी, लेकिन तू इस हालत में काम कैसे करेगी? तो काम कर लेगी ना? 1 या 2 महीने तक तेरे पास बच्चा आ जाएगा, तो फिर तू क्या करेगी? अपने बच्चों को देखेगी या काम करेगी? मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा रोही। मैंने तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। मुझे उम्मीद है सब ठीक ही होगा। चल ऐसा कर, बहुत बातें होगी, आराम कर ले अब। कब से खड़ी है यहाँ पर? सुबह हम लोग ना अपने दोस्त के घर चलेंगे। अरे मेरे दोस्त ने ही घर बताया है, तुमने इसी घर में काम करना है। पर यहाँ पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा, कोई दिख ही नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक आदमी रहता है और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है। वो बहुत अमीर है, मैंने सुना है। वही यहाँ पर अकेला रहता है, उसके साथ कोई भी नहीं रहता। उन्हें इसके घर काम करना है। सुना है इससे काम वाले की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए मुझे मेरे दोस्त ने ये घर बताया है। तू ना यहाँ पर दिल लगाकर काम करना। मेरी दोस्त कह रही थी अगर इन्हें तेरा काम पसंद आ गया ना, तो ये तुझे हमेशा के लिए यहाँ पर नौकरी दे देंगे और यहाँ पर रहने का इंतजाम भी है, तो तेरे लिए कोई मसला भी नहीं होगा, आराम से रह भी लेगी यहाँ पर। निदा, तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे क्या हो गया, शुक्रिया की क्या जरूरत, मैं तेरी दोस्त हूँ। अब बोला दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तुम दोनों में से काम किसने करना है इस घर में? किसको चाहिए काम? जी जी, मैंने करना है काम। अरे तुमने पहले कभी काम किया है? कर लो की काम। और तुम तो माँ बनने वाली हो, तुम इस हालत में काम तो कर लोगी ना? जी जी जी, मैं काम कर लूंगी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप प्लीज मुझे काम पर रख लीजिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो तुम्हें परमानेंट रखूंगा, वरना तुम इस नौकरी के लायक नहीं। जी जी जी, मुझे मंजूर है, मुझे उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आएगा। मैं इस शहर में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किराए के लिए घर खरीद सकूँ, तो मुझे यहाँ पर जगह भी मिल जाएगी ना? हाँ हाँ ठीक है, यहीं पर रह लेना तुम। चल ठीक है रूही, अब मैं चलती हूँ। सही है नीता? चलो आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ जिसमें तुमने रहना है। यही कमरा है, इसी में रहना है तुमने। अभी ऐसा करो, तुम आराम करो, कल सुबह से काम शुरू कर लेना। जी ठीक है। चलो शुक्र है मुझे रहने की कुछ जगह तो मिली ना, वरना तो मैं शहर में नहीं थी। मैं सोच रही थी मैं क्या करूंगी। अली अली, तुम कहाँ हो? देखो मैं कहाँ रुल रही हूँ तुम्हारी वजह से। तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी। अरे ये कितनी प्यारी है और कितनी मासूम भी। साहब आप यहाँ, आपको क्या कुछ चाहिए? हाँ हाँ चाहिए ना तुम। हाँ ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अरे अब मुझसे क्या शर्माना, तुम ऐसा क्या करो, मेरा ना नाम लो आज से ही, अजमल। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? दूर रहे मुझसे। अरे एक बार मेरे पास तो आओ, तुझे पैसों में डुबो दूंगा। अरे तू 2 कौड़ी की औरत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? अरे तेरी हिम्मत भी कैसे मुझे हाथ लगाने की? मैं मजबूर जरूर हूँ लेकिन बकाओ नहीं। मैं ये तेरी नौकरी को लात मार के जाती हूँ, पास रखा अपनी नौकरी। घटिया आदमी। अरे मैं जा रही हूँ यहाँ से, तू जैसा नीच इंसान से बेहतर है कि इंसान डूब कर ही मर जाए। हाय अल्लाह, कितना थक गई मैं, मेरे तो पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ?
मेरा पेट, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई है? मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। हेल्प, हाय हाय बहुत दर्द, हेल्प, कोई है? कोई तो सुन ले, मेरी मदद करो प्लीज। मुझे मुझे ले चलो कहीं, मुझे बहुत दर्द है। कोई तो आओ, कोई तो मदद करो। कोई आ क्यों नहीं रहा? कोई मेरी हेल्प नहीं करने को तैयार। मैं बहुत बुरी हूँ। ये औरत, लगता है इसका बच्चा होने वाला है। इसे तो इस वक्त हॉस्पिटल होना चाहिए ना। पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा करती हूँ, पुलिस में कॉल करती हूँ। वही देखेंगे मामला। जी जी, आप जल्दी आ जाइए प्लीज बस। मुझे पता है तुम लोगों को बहुत भूख लगी है, इसलिए तुम लोग इतना रो रहे हो। मैं कैसी माँ हूँ जो तुम लोगों के लिए दूध का इंतजाम भी नहीं कर पा रही। और मैं कहाँ से लाऊं दूध? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे रूही, क्या हुआ? मेरे बच्चे इतना क्यों रो रहे हैं? इन दोनों को बहुत भूख लगी है, ये भूख की वजह से इतना रो रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इन लोगों के लिए दूध ले आऊं। हो सके तो मुझे प्लीज थोड़ा सा दूध दे दे। रूही, दूध तो मैं दे देती हूँ तुम्हें, तेरे बच्चों के लिए। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई थी कि मेरी सास वापस आने वाली है, तो मैं तुझे बता दूं, यहाँ पर रोक नहीं सकती। पर तुम ऐसा ना कहो, मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो रहम खाओ मुझ पर। अरे रूही, उस दिन तो तुझे मैं तरस खा के अस्पताल से ले आई थी, पर मैं तुझे जिंदगी भर यहाँ पर नहीं रख सकती। मेरी सास वापस आने वाली है, वो अपनी बहन के यहाँ गई थी, इसलिए तो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। वैसे भी अगर तुझे मैंने यहाँ पर ज्यादा देर रखा ना, तो फालतू में मेरा ही घर खराब होगा। तो समझ लेने में क्या कह रही हूँ? जी ठीक है। जी कैसी मुसीबत है, मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर? ये दोनों तो भी इतने छोटे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी बड़ी सजा मेरे घर से बाहर कदम निकालने की, प्लीज मुझे माफ कर दे अल्लाह। देख रूही, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, बस बदले में थोड़ी सी मदद करनी होगी तुझे मेरी। जी जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। देख, तुझे ना बस मेरा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैं तेरी इतनी हेल्प करूंगा ना, बल्कि पैसों में तोल दूंगा। ऐश की जिंदगी जिएगी, तुझे नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे बच्चे आराम करेंगे। बता, क्या कहती है? समझ रहे ना मेरी बात तू? अरे मैं तुझे बहुत प्यार से रखूंगा। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे मैं तो यहाँ पर रूही का सिर्फ हालचाल पूछने आया था। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं अपनी शोर की आदत को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर तू यहाँ पर रहेगी ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये आदमी तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है ये बहुत घटिया और नीच है। मेरा शोर जहाँ भी औरत देखता है वही तुम्हें लगा चला जाता है, इसलिए मैं कहती कि तू चले जा यहाँ से, वरना मेरा भी घर खराब हो जाएगा, साथ साथ तो तेरी जिंदगी भी खराब करके रख देगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका घर भी खराब हो। मुझे 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे याद है, तुझे पता है जो सामने नई सड़क बनी है ना, उसके दूसरी तरफ ना एक कोठी बनी है न्यू। वहाँ पर सुना है काम वाले की जरूरत है, तू वहाँ चली जा, हो सकता है तेरा काम बन जाए। वो लोग नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, और मैंने सुना है वो लोग बहुत अमीर हैं, बाहर से शिफ्ट हुए हैं। क्या सच में मुझे वो नौकरी मिल जाएगी ना? अरे तू ना उम्मीद ना, हो सकता है कि वो लोग तुझे नौकरी पर रख दें और उन्हें तेरे दोनों बच्चों पर तरस आ जाए, तो उन्हें अपनी मजबूरी बताना, वो लोग रख लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, मैं आज ही चल जाऊंगी पता करने के लिए। हाँ, जितना जल्दी हो सके ना चले जाना पता करने, इससे पहले कि वो लोग किसी और को रख लें। मैं तो ये दुआ करूंगी कि तुझे वो नौकरी मिल जाए, ताकि तू भी आराम से रहे। ठीक है, मैं 1-2 घंटे तक चल जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो नौकरी किसी और को मिले। रूही, ये है तेरा कमरा, बता तुझे कैसा लगा तेरा रूम? बहुत अच्छा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चल ठीक है, ऐसा कर तू आज शिफ्ट हो जाना, अपने बच्चों को और अपना सामान लेकर आ जाना। जा तो अभी सामान ले आया, जब तू सामान लेकर आती ना मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगी। बिना काम किए? सच में आप बहुत अच्छी है मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों का दूध का इंतजाम हो जाएगा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसलिए तुझे मैं एडवांस दे रही हूँ, और हाँ, काम आज से शुरू कर देना। मुझे ना इस घर में केयरटेकर की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं आपसे चाहती हूँ तो मेरे पास टाइम बचता ही नहीं कि मैं घर के काम कर सकूँ और घर का मैनेज कर सकूँ। अगर तू यहाँ पर ढंग से काम करेगी ना तो तुझे रहने की और पैसों की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, लेकिन जिस दिन मैंने देखा ना कि तुम काम में लापरवाही कर रही हो,
मैंने उसी दिन तुझे नौकरी से निकाल देना है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद लापरवाहियां। मैं समझ गई हूँ, आपको कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं पिछले 1 साल से बहुत धक्के खा रही हूँ। लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है। मुझे पता है कि दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन तू यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। इस चीज की तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चला, तुझे मैं बाहर तक छोड़ आती हूँ। देखते ही देखते 2 साल कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब तो आयशा और रूही का रिश्ता भी करीब होने लगा था। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्तें बन चुकी थी। रूही, रूही, किचन में हूँ, आई। अरे आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे आप बहुत खुश नजर आ रही हैं आज। अरे तुम्हें पता है आज कामिल बाहर से आ रहा है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आज ना ऐसा करना, बिरयानी बना लेना, उसे बहुत पसंद है। साथ में कुछ फ्राई कर लेना। ऐसा करना, मछली फ्राई कर लेना। अरे तुझे सब चीजें आती है ना बनानी? हाँ, मुझे सब चीजें बनानी आती हैं। आप टेंशन ना ले, मैं अभी बना देती हूँ। मेरे अली को भी बिरयानी बहुत पसंद थी और फिश भी। ये दोनों तो उसकी फेवरेट थी। मैंने सारा काम कर लिया है। अगर कोई और काम है तो बता दीजिए। ठीक है, अब ऐसा कर तू आराम कर ले, और तो कोई काम नहीं है। वो आप तो कह रहे थे कि साहब आएंगे। साहब तो शायद आए नहीं रात को। अरे नहीं, वो आए थे रात को, पर लेट आए थे काफी। उनकी फ्लाइट बहुत लेट थी। सुबह होते ही उनको फिर फोन आ गया, फिर चले गए हैं भाई। अरे साहब जी कितनी मेहनत करते हैं, इससे तो इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट है, इतना बड़ा घर है इनका। तुम्हें पता है अब तेरे साहब ने यहीं पर पक्का शिफ्ट हो रहे हैं। उनका अमेरिका में दिल नहीं लग रहा, इसलिए उन्होंने सोचा वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएंगे और यही मेरे साथ रहेंगे हमेशा के लिए। अरे सही तो है। वैसे भी अब साहब का दिल लगेगा भी कैसे? आप जी यहाँ पर हैं और वो वहाँ पर अकेले। अरे तुम भी ना बात करना है ना, कोई तुमसे सीखे। ये मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा ये बता, क्या कुछ पता चला अली का? सच कहूँ ना तो मैंने तो अली से मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी है। मुझे नहीं लगता तो मुझे मिलेंगे अब। मुझे तो लगता है अली तुम्हें धोखा देकर जा चुका है। उसने तुम्हारे साथ धोखा ही किया है। अरे कैसे कैसे लोग हैं, उसे पार्क में बुलाकर बाद में मिलने आया ही नहीं। ऐसा गायब हुआ है, आज तक नहीं मिला। अभी मैम जी और साहब जी आते होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चाय बना ली है। अरे अगर वो इतनी अच्छी हैं तो यकीनन साहब जी भी बहुत अच्छे होंगे। रूही तू यहाँ पर है? मुझे तो लगा तो अपने बच्चों के पास है। मैं तो इसलिए खुद ही आती चाय बनाने। चल ऐसा कर, अब तू ही जाकर ना अपने साहब जी को चाय दे आना। मुझे बार बार ऑफिस से कॉल आ रही है, मैं जरा ऑफिस देखा। पर मैंने आपके लिए भी चाय बनाई है, चाय पीकर चले जाइएगा। अरे नहीं, ऐसा करना, वो चाय तू पी लेना, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, फिर कभी सही। सच कहूँ ना अब तो मुझे किसी भी आदमी के कमरे में जाने से डर लगता है। अगर ये भी साहब जी वैसे निकले तो जैसे दूसरे आदमी थे। पर अब मुझे चाय तो लेकर जानी ही पड़ेगी। साहब ये ले आपकी चाय। रूही तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इतना ढूंढा लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे गांव भी गया था, लेकिन तुम वहां पर भी नहीं थी। लेकिन फिर मुझे तुम्हारे गांव में किसी ने बताया कि तुमने शादी कर ली है। मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं इसलिए चुपचाप अमेरिका चला गया। मुझे पता चला है निधि, रूही, कि तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं। क्या तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धोखा दे दिया है? वो तुम्हें छोड़कर चला गया है? कुछ तो बोलो, तुम बोल क्यों नहीं रही कुछ? हाँ, उसने मुझे धोखा दे दिया और मुझे छोड़ दिया। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे शौहर को तुम्हारे पास ला सकता हूँ, तुम मुझसे बदला ले सकती हो। नहीं, अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम कहाँ जा रही हो रूही? मेरी बात तो सुनो। आज हम लोग मिले भी तो इन हालातों में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। नहीं, मैं अली को सच्चाई नहीं बताऊंगी कि वही मेरे बच्चों का बाप है, वरना तो आयशा दीदी का घर टूट जाएगा। उनके मेरे पर बहुत एहसान है। उन्होंने मेरी तब हेल्प की जब कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। आयशा भी का एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। अली जैसे भी सोच है ना, उसे सोचने दो। शायद इसी में हम सबकी बुराई है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अरे तुम ना जाकर अपनी माँ को समझा दो, तुम मुझे बार बार फोन करके तंग ना किया करें।
अरे मैं थक गई उनकी बातों से। अरे अब क्या हो गया आयशा? अब क्या कर दिया मेरी माँ ने जो तुम इस तरह भड़क रही हो? अरे मैं तुम्हारी माँ की बातों से तंग आ चुकी हूँ। जब देखो ताने देती रहती है मुझे, बच्चा बच्चा बच्चा। कहाँ से लाऊं मैं बच्चा? अरे तो इसमें कौन सा कोई गलत बात की है मेरी माँ ने? अगर मेरी माँ चाह रही है तो कुछ गलत तो नहीं कह रही। तो मेरे साथ डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? एक बार मेरे साथ चल तो सही डॉक्टर के पास और जाकर अपना चेकअप करवा लो। पर नहीं, तुमने तो सुनना ही नहीं मेरी। अरे मैं क्यों जाऊँ? कमी तुम में है तो फिर मैं क्यों जाने लगी डॉक्टर के पास? तुम जाओ ना। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो आयशा? कमी मुझ में नहीं बल्कि तुम में है। तुम चलती हो डॉक्टर के पास कभी मेरे साथ? वाह वाह, तुम आदमियों का सही है। कमी खुद में होती है और इल्जाम हम औरतों पर लगा देते हैं। तुम यही चाहते ना सब मुझे बांझ कर करके तंग करे? ये ठीक है। अरे तुम कहना क्या चाह रही हो कि मैं ना मर दूं? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं यही कहना चाह रही हूँ। आयशा, अपने हाथ में रहकर बात करो वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अच्छा, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? अगर इतने गुस्सा आ रहे तो अपना चेकअप क्यों नहीं करवा लेती? तसल्ली हो जाएगी। तो तुम क्यों नहीं करवाती? अरे जब भी मैंने कहा है कि डॉक्टर के पास चलते हैं तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती हो। क्योंकि पहले तुम चेकअप कराओ फिर मैं भी करवा लूंगी। हाँ ठीक है, अब ऐसा ही होगा, देख लेना तुम। अरे जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसी रिपोर्ट बनकर आ गई है। अब बच्चा होगा, अब मुझे कोई बांस नहीं समझेगा। आमिर आमिर। अरे क्या है, क्यों शोर मचा के रखा है इतना? अरे देख लो तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, अपनी आंखों से देख लो अब। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। तुम कहना क्या चाह रहे हो कि ये रिपोर्ट भी गलत है? सब कुछ गलत है, बस तुम ही ठीक हो। ये जाकर ना रिपोर्ट अब अपनी माँ को दिखा देना। उन्हें कहना मुझे बात बात पर ताने ना दे अब। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये रिपोर्ट किसे गलत आ गई? ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरे 2 बच्चे इस बात का सबूत है। पर यहाँ पर कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगता है आयशा को कोई गलत फहमी हो गई है, इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। साहब जी, मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? रूही, ये आयशा कहाँ पर है? उसे जरा बुलाना। वो आयशा अभी तो आज जल्दी निकल गई थी ऑफिस के लिए। वो तो ऑफिस जा चुकी हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रूही रुको ना, इधर आकर मेरे पास बैठो ना। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं जिस भी चीज को चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलती। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिला? आपने जो चाहा वो तो मिला है आपको। आपके पास सब कुछ तो है। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा लेकिन तुम मुझे कभी नहीं मिली। कहाँ मिली हो तुम मुझे? और ये रिपोर्ट्स देखकर तो मैं आयशा से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे लगता है आपको अपना टेस्ट दोबारा करना चाहिए। हो सकता है रिपोर्ट गलत बनी हो, कुछ भी हो सकता है ना। अब क्या फायदा, मैं कहीं से भी टेस्ट करवाऊं, रिपोर्ट तो यही आएगी ना। अरे मैं कह रही हूँ ना, आप एक मिनट टेस्ट करवा कर तो देखिए ना। मैं दावे से कह सकती हूँ ये रिपोर्ट गलत है। पर तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो रूही? क्या कोई बात है? मुझे सच बताओ रूही, तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो ना? अरे नहीं, भला मैं क्या छुपाने लगी? मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। तुम्हें मेरी कसम है रूही, मुझे सच सच बताओ, कोई बात है ना? नहीं तो कोई बात नहीं। अरे जरूर कोई ना कोई बात है जो ये रूही मुझसे छुपा रही है। पर पता करना पड़ेगा ऐसी कौन सी बात है जो ये इतने दावे से कह रही है। हाय अल्लाह, कहीं अली को कोई शक तो नहीं हो गया? रूही, तुम वहां से ऐसे कैसे चली आई? तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? कोई तो बात है, मुझे बताओ ना क्या बात है। और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है? अरे ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बोलो रूही, बोल भी दो। अब मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुमने कैसे कह दिया दावे के साथ कि मेरी रिपोर्ट झूठी है? वो इसलिए क्योंकि ये दोनों बच्चे आपके हैं। क्या ये रूही, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ ये बिल्कुल सच है। भला आपके निकाह में होते हुए मैं किसी और से निकाह कैसे कर सकती थी? आपने ये सोच भी कैसे लिया? इसका मतलब ये दोनों बच्चे मेरे हैं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। रूही, तुम इतने दिनों से यहाँ रह रही हो लेकिन तुमने मुझे डराना गवारा नहीं समझा। अरे तो मैं आपको कैसे बताती? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आयशा का घर खराब हो।
वो मेरी मौसा नहीं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं भला उनका घर कैसे खराब कर सकती थी? आपको पता है, जब मैं दर की ठोकरें खा रही थी, मुझे किसी ने भी अपने घर में पनाह न दी, जगह न दी, ना ही कोई नौकरी मिल रही थी। तब आयशा ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे नौकरी दी, मुझे रहने की जगह दी। फिर मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? इसलिए यही बेहतर है, मैं चाहती कि तुम भी चुप रहो, तुम ना बताओ ये बात किसी को। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर में लड़ाइयाँ हो। पर फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आयशा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो रिपोर्ट क्यों थी इस तरह की गलत? वो मुझे नहीं पता, ये तो आपको आयशा भी बता सकती है कि रिपोर्ट ऐसी क्यों थी। बस अब मैं अपने बच्चों से और दूर नहीं रह सकता। मैं सब कुछ आयशा को सच सच बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो और ये दोनों बच्चे मेरे हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो हमने? ये क्या है? वही जो तुम सुन रही हो। आयशा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने भला कौन सा झूठ बोला? यही कि मैं बाप नहीं बन सकता। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। अब तुम बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला? अरे तुम्हें जरा शर्म नहीं मुझसे झूठ बोलते हुए? अरे तुम ठीक कह रहे हो, मैंने वाकई झूठ बोला था, क्योंकि कमी तुझ में नहीं बल्कि मुझ में है। मुझे माफ कर दो। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, जब मैं 20 साल की थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तब भी मैं माँ बनने की सलाहियत खो चुकी थी। अगर मैं ये सबको सच सच बता देती तो हो सकता है तुम्हारी माँ मेरी तलाक करवा देती। पर मैं नहीं चाहती थी मैं तुम्हें खो दूँ। मैं अपना घर बचाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता है अब तो तुम्हें वैसे भी अपनी पहली बीवी और बच्चे मिल गए, तुम तो मुझे छोड़ ही दोगे। रूही, आमिर का बहुत ख्याल रखना, इसने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। मैं तुम दोनों के बीच आ गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं छोड़ के जा रही तुम दोनों को। तुम दोनों खुश रहो अपनी फैमिली में। वैसे भी आमिर अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, मिलने से बढ़कर और कौन सी बात होगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आमिर जहाँ भी रहे खुश रहे। अरे रुक जाए आशा, इस घर से अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी, आप भला क्यों जाने लगी? नहीं भला तुम क्यों जाओगी? ये घर तो अब तुम्हारा है। नहीं, ये घर हम दोनों का है। आमिर, यकीन कीजिए, मैं कभी भी अपने हाथ पार नहीं करूंगी। आप आमिर की बीवी हैं, उसकी बीवी बनकर ही रहिएगा यहाँ पर। लेकिन ये बच्चे अली के हैं। मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों का प्यार तो अली को मिलना ही चाहिए ना। इन बच्चों को उनके बाप का प्यार जरूर मिलेगा। तुम बिल्कुल टेंशन ना लो रूही, बाप के साथ साथ 2 माँ का प्यार भी मिलेगा। हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। आशा, आप सच कह रही है ना? आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? अरे नहीं, बल्कि हम दोनों यहाँ पर बहनों की तरह रहेंगे, अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो। अरे मेरे लिए से भला बढ़कर खुशी की क्या बात होगी कि मेरे बच्चों को 2 माँ का प्यार मिले। हाँ, हम सब फैमिली हैं और हम लोग फैमिली की तरह ही रहेंगे यहाँ पर। मेरे बच्चों, बोलो मुझे बाबा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।